हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन लेते हैं। आज ये इंट्रोडक्शन क्लास है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का। तो देखिए, ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का डायनेमिक्स। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ना है, उसके डायनेमिक्स, उसके रोटेशन मूवमेंट के बारे में। तो ये इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक चार्ज है, यानी हमें चार्ज के मूवमेंट के बारे में पढ़ना है यहाँ पे। तो इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया है, जिसमें पहला आता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक सबसे इजी है और सबसे टफ भी है, जिसमें क्या है, आपका चार्ज जो होगा वो रेस्ट में होगा, यानी चार्ज एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इसमें आपका चार्ज रेस्ट में रहेगा। दूसरा आता है आपका मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म आपका क्या है, चार्ज मूविंग, यानी मूविंग चार्ज हो, चार्ज क्या करे, मूव करे, आपका चार्ज आपका मूव करता हो, उसको हम पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म में, उसको मैग्नेटिज्म बोलते हैं। और ये मूव कैसे करता हो, चार्ज जो है आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता हो। जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो वो मैग्नेटिज्म में आता है। और तीसरा आता है कि जब चार्ज आपका एक्सेलरेट करता हो, मतलब उसका वेलोसिटी जो हो कांस्टेंट नहीं हो, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो, वो एक्सेलरेट करता है, यानी एक्सेलरेट करता है। जो चार्ज एक्सेलरेशन वाला जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन वगैरह होता है, उसमें हम क्या पढ़ते हैं, चार्ज एक्सेलरेशन जो होता है वो इसमें पढ़ते हैं। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी दे दूं कि चार्ज के बारे में, चार्ज क्या होता है। तो देखिए, कुछ प्रॉपर्टी है चार्ज का, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है। देखिए, आपको सब किसी को पता होगा कि चार्ज जो होता है आपका 2 टाइप्स का होता है, एक आपका पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा निगेटिव चार्ज होता है। वही पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, पहला पॉजिटिव चार्ज और दूसरा निगेटिव चार्ज। यानी चार्ज जो होता है या तो पॉजिटिव में एग्जिस्ट करता है या निगेटिव में चार्ज एग्जिस्ट करता है। जीरो चार्ज का कोई मतलब नहीं होता है, जीरो चार्ज नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ये भी आपको पता होगा कि अपोजिट चार्ज यानी प्लस या माइनस या प्लस जो भी हो, वो जो है आपस में अट्रैक्ट करते हैं। प्लस माइनस चार्ज आपस में अट्रैक्ट करते हैं, यानी अपोजिट चार्ज जो है आपस में अट्रैक्ट करते हैं। और सेम चार्जेस, सेम नेचर ऑफ चार्जेस, यानी निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो जो है आपस में रिपेल करते हैं, यानी एक दूसरे से दूर भागते हैं। वही सेकंड पॉइंट है, अपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, यानी अपोजिट नेचर का जो चार्ज है वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। और सेम नेचर ऑफ चार्जेस जो है आपका क्या करते हैं, सॉरी यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं होगा, अपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस रिपेल ईच अदर। अपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस क्या होगा यहाँ पे, रिपेल ईच अदर, यानी सेम नेचर के चार्ज वो एक दूसरे से भागते हैं, और अपोजिट नेचर के जो चार्ज है वो एक दूसरे से भागते हैं, और सेम नेचर के चार्जेस जो हैं वो आपका अट्रैक्ट करते हैं। सेम नेचर का चार्ज आपका अट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हम सबसे कम से कम चार्ज कितना मूव कर सकते हैं, एक दूसरे से, एक जगह से दूसरे जगह, या एक बॉडी से दूसरे बॉडी, एक एटम से दूसरे एटम, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में कितना चार्ज मिनिमम हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वो है आपका एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन को सबसे कम जो होता है उसको हम मूव कर सकते हैं। तो वही है, मिनिमम चार्ज दैट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर इज वन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यानी एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है एक जगह से दूसरी जगह हम उसे ट्रांसफर कर सकते हैं। उससे कम तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन से कम चार्ज अभी तक आपको डिफाइन नहीं हुआ है। एक डिफाइंड हुआ है क्वार्क, जिसे बोलते हैं। क्वार्क जो होता है वो आपका 1/3 पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का 1/3 पार्ट होता है, लेकिन ये अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, ये आपका एग्जिस्ट नहीं, सेपरेट स्टेट में, ये सेपरेट स्टेट में आपका एग्जिस्ट नहीं करता है, जिसके वजह से ये आप शेयर नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह इसे नहीं ले जा सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते। यानी मिनिमम चार्ज जो ट्रांसफर है वो आपका एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, आपका मास वगैरह बताता हूं। देखिए, तो अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है।
आपको तो पता हुआ कि इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितने कूलाम चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है वो आपका चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका ये होता है -1.6। इलेक्ट्रॉन क्या होता है माइनस में होता है, तो उसका चार्ज निगेटिव होता है, वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। यानी इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है प्लस में होता है, सेम यही रहेगा, मैग्नीट्यूड यही रहेगा, बस प्रोटॉन में प्लस होता है और इलेक्ट्रॉन में माइनस होता है। इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है और प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पास मास कितना होता है, कोई भी चीज है उसके पास कुछ ना कुछ वजन होता है, मास होता है, भार होता है कुछ ना कुछ। बिना भार का तो कोई चीज है नहीं, जैसे मैं ये लिया हूँ इसका कुछ ना कुछ वजन जरूर होगा। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन एक छोटा पार्टिकल है जिसका वजन, जिसका मास जो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। अब प्रोटॉन का मास देखते हैं। प्रोटॉन का मास क्या होता है, ये 1.6 इंटू 10⁻27 kg। ये ध्यान रखना कि ये भी kg में और ये भी kg में है आपका। प्रोटॉन का मास 1.6 इंटू 10⁻27 kg। और ये जो है प्रोटॉन का मास जो है आपका 1836 गुना इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है। यानी इलेक्ट्रॉन का मास ये है, इसमें अगर 1836 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका प्रोटॉन का मास आ जाएगा। ये मास हो गया, आपको ये चार्ज बता चुका हूं। अब आता है एक अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल जो होता है आपका हीलियम एटम सुने होंगे आप, देखे तो नहीं होंगे, हीलियम एटम सुने होंगे। तो हीलियम एटम में क्या है, उसको 2 बार आयोनाइज कर दो, यानी उससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लो। हीलियम एटम से आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लो तो वो क्या होता है आपका अल्फा पार्टिकल्स बन जाता है। यानी अल्फा पार्टिकल यहाँ पे लिखा हुआ है, अल्फा पार्टिकल इज डबल आयोनाइज्ड हीलियम एटम। यानी हीलियम एटम से 2 इलेक्ट्रॉन उससे निकाल लें तो वो जो होता है आपका अल्फा पार्टिकल होता है। ठीक, अब उस पे चार्ज कितना होता है अल्फा पार्टिकल पे, तो अल्फा देखिए हीलियम एटम क्या है, इसमें एटम है तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होगा और इसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन भी होगा। तो वही प्रोटॉन अगर इलेक्ट्रॉन उसमें से निकाल लिया जाए तो क्या वो प्रोटॉन भी निकल जाएगा, नहीं, प्रोटॉन नहीं निकलेगा। प्रोटॉन क्या रहेगा हीलियम के अंदर, उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट रहेगा। तो वही प्रोटॉन का जो चार्ज होता है 2 प्रोटॉन रहता है और दोनों प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वही अल्फा पार्टिकल का चार्ज बन जाता है। तो आपका कितना होता है +2 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी इसके पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज होगा। तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है किसके पास, अल्फा पार्टिकल के पास। अब उसका मास कितना होता है, जो मास है उसका अल्फा पार्टिकल के पास, वो मास आपका हो जाता है 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। यानी प्रोटॉन का जो मास है ये 1.6 इंटू 10⁻27 kg, उसका 4 गुना मास हो जाता है। जो मास होता है इसके अल्फा पार्टिकल के पास वो क्या होता है आपका 4 गुना, किसके, प्रोटॉन के मास के 4 गुना हो जाता है। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स मास ऑफ, यहाँ पे मास होगा छूट गया है, मास ऑफ प्रोटॉन। यानी प्रोटॉन के मास के 4 गुना आपका अल्फा पार्टिकल का मास होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूँ। फिर अगले वीडियो में कुछ और बेसिक क्वांटिटी है, जैसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, चार्ज का क्वांटाइजेशन, ये अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।